मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप सभी को हमारी सबकी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका बेहतरीन जाए, आपके सारे रुके हुए काम बने, आपका प्रमोशन, पैसा, शादी, खुशियां सब आपके घर में आए, यही हमारी कामना है। इसी प्रेयर के साथ शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। शुरुआत में ही जान लीजिए पूरे साल पैसे से भरने वाला माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा महामंत्र। इस साल शोहरत आपके कदम चूमेगी। नौकरी दिलाने वाले, सेहतमंद रखने वाले और घर को चोर चोरी से, बुरी नजर से सुरक्षित रखने वाले एक से बढ़कर एक अचूक टोटके बताऊंगी। इस साल कौन सी सब्जी और फल आपको बनाएगा सेहतमंद और देगा सबसे ज्यादा फायदा, बीमारी को रखेगा दूर, ये खास जानकारी मुझसे लीजिए। 2015 में कौन सी ज्वेलरी पहनने से कौन सी परेशानी होगी दूर, बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाली हूँ। हो सकता है पिछला साल नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छा ना रहा हो, जो आप करना चाहते हो वो कर ना पाए हो, मेहनत आपकी, प्रमोशन दूसरे का, ये सारी परेशानियां थी, कोई बात नहीं, परेशानियां रह गई पिछले साल। इस साल आपकी सारी मुश्किलें करेंगे दूर। कैसे आगे बताऊंगी, लेकिन पहले माँ लक्ष्मी को घर बुलाने वाला, जेब भरने वाला महामंत्र जानिए। माँ लक्ष्मी को अगर साल के पहले दिन आपने खुश न किया तो क्या किया। साल की शुरुआत अगर पैसे से हो जाए तो फिर क्या बात। आपको करना क्या है कि कल रात, यानी कि शुक्रवार की रात, आपको आज ही बता रही हूँ, करना कल है, कल की रात 12 बजे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद आप एकदम शांति वाली जगह पर बैठ जाए और सामने लकड़ी पर अगर आप सामने एक खाली चौखट बना दें या लकड़ी का एक स्टूल रख दें, इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और पीले फूलों से उस कपड़े को सजा दें। इस पर श्री यंत्र स्थापित कर दें कल रात 12 बजे। इसके बाद 51 बार ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर श्री यंत्र को सफेद कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इसके बाद आपको क्या करना है कि 11 दिन के बाद श्री यंत्र को बहते हुए पानी में बहा दें। आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। अगर आपके घर में आप बीमार हैं या आपके घर में कोई और परिवार का सदस्य बीमार है, तो जो आपके घर के आसपास गाय घूम रही है ना, उसके एक छोटे से उपाय से घर में सब सेहतमंद रहेंगे, आप भी और बाकी लोग भी। थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके नौकरी और प्रमोशन की बात तो करें। पिछले पूरे साल नौकरी के लिए हमारे पास ढेर सारे मेल्स आए, तो मैंने कहा आज 1 तारीख को नौकरी की बात तो जरूर करेंगे। इस उपाय से, बहुत ही असरदार उपाय है, इस उपाय से आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की जरूर मिलेगी। करना क्या है कि मंगलवार या शनिवार या आज 1 तारीख को नौकरी की बात तो जरूर करेंगे। इस उपाय से, बहुत ही असरदार उपाय है, इस उपाय से आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की जरूर मिलेगी। करना क्या है कि मंगलवार या शनिवार या दोनों ही दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। घर के किसी एकांत जगह पर जाकर आप आराम से ऊनी आसन पर बैठ जाएं, यानी कि ऊन वाले आसन पर बैठ जाएं। हनुमान जी की फोटो सामने रखें। एक मुट्ठी गेहूं, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग, उड़द और काले तिल पहले से ही आप वहां पर इस तरह से रख दें या भिगोकर रख दें। भिगोकर आप इसको पीस लें और फिर क्या करें, उन सबका जो पीसा हुआ पेस्ट है उसका एक दिया बना लें। इसके बाद अपनी लंबाई जितनी आपकी लंबाई है उतना कलावा यानी कि मौली ले लें, उसे 5 बार फोल्ड कर दें। इतना जितना भी लंबा हो, 5-5.5 फीट अगर आपकी हाइट है तो उसको 5 फोल्ड जितना ही आपको तय करना है। उसके बाद आपको तिल के तेल में इस बाती को पूरी तरह से डुबो लेना है और जो दिया हमने बनाया था उस पेस्ट का, उस दिया में जला देना है। बजरंग बाण का जाप करना है और फिर गुग्गल की आपको धूप पूरे घर में देनी है। आपकी इच्छा पूरी होगी, हनुमान जी आपसे निश्चित खुश होंगे और आपके रुकी हुई काम जो जॉब रिलेटेड है वो बन जाएगा। आपके घर पर कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं है? हम आपको बताएंगे घर की बुरी नजर कैसे हटेगी, आपका घर चोरी से कैसे बच सकता है, आपके घर की सारी परेशानियां कैसे दूर हो सकती हैं थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले आपके घर से बीमारी को दूर भगाते हैं। अगर आपके घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई ना कोई मेंबर बीमार लगा रहता है, तो आप दवाइयों के साथ में ये उपाय करें। आपके घर में जितने मेंबर्स रहते हैं उन्हें गिन लें। घर में महीने भर में जितने मेहमान आए उनको भी गिन लें। अब उतने ही मेहमान जितना टोटल हो जाए, सपोज घर में 5 मेंबर्स हैं और घर में महीने में 15 और मेहमान आए, तो 15 + 5 20।
महीने में एक दिन 20 मीठी रोटियां तंदूर वाली बनाकर आपको क्रो को, आपको डॉग को और आपको गाय को दे देनी है। आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी। ये उपाय आपको महीने में एक दिन करते चले जाना है। पिछले साल महिलाओं के लिए सबसे अच्छी खबर ये थी कि सोना सस्ता हो गया। सोना तो अब भी सस्ता है और आपने इतनी सारी ज्वेलरी भी बनाई, लेकिन आपको पता है ज्वेलरी पहनने से आपको क्या फायदा होगा? कौन सी वो खास ज्वेलरी है जो आपकी परेशानियों को दूर करेगी, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान की दिक्कतों को भी दूर करेगी? आगे बताऊंगी, सब्र कीजिए। लेकिन पहले आपके घर को सुरक्षित करते हैं चोरों से, आग से और बुरी नजर से। नए घर में सुरक्षा के लिए आप महीने में एक बार फर्स्ट फ्राइडे को, महीने के फर्स्ट फ्राइडे को अशोक वृक्ष यानी कि कल फर्स्ट फ्राइडे को आप अशोक पेड़ के पत्ते तोड़कर उसको धागे में आपस में पतली सुतली यानी कि पतले थ्रेड से उसको आपस में बांध लें। फिर क्या करें, हर व्यक्ति जो घर में रहता है वो उस दरवाजे के नीचे से इमीडिएटली, मतलब उस जो बंधन बार आपने बनाया उसके नीचे से इमीडिएटली निकल जाए। नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी और आप जब महीने के बाद इसको बदलेंगे तो महीने भर आपके घर में सुरक्षा रहेगी, कोई बुरी नजर नहीं रहेगी। एक और उपाय करें, शुक्रवार को काले घोड़े की नाल आप ले आएं। कल भी ला सकते हैं, कल शुक्रवार है इसीलिए आज बता रही हूँ। उसे सरसों के तेल से आप एक डोंगे में भरकर रख दें, डुबोकर रख दें। शनिवार यानी कि परसों सुबह आप क्या करें कि इस नाल को तेल से निकालकर आप कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, साफ कपड़े से पोंछना है। उसके बाद इसको आपने जो ये तेल था इसका दीपक जलाकर शनिदेव को प्रणाम करके घर में ये सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए ओम श शनाय नमः इसका जाप करते हुए नाल को अपने घर के मेन दरवाजे पर लगा देना है। और ऊपर से आपको इस तरह से लगाना है कि वो यू शेप हो, यू शेप घोड़े की नाल उल्टी नहीं लगानी, यू शेप में लगानी है। इस तरह आने जाने वाले जब उस पर नजर डालेंगे तो उनकी बुरी नजर यही रुक जाएगी। और जो बचा हुआ आपका तेल है, थोड़ा सा तो दीपक जला देना है, आपको घर के ऊपर से, मतलब घर के सेंटर में खड़े होकर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार कर उसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर सुरक्षित रहेगा। आपके घर में इम्पोर्टेंट कागजात कहाँ रखे हैं? आपने अपने घर में गाड़ी कहाँ पार्क करी है? आपके घर में आपने अपना फोन कहाँ पे लगाया है? यही सारी चीजें तो हैं जो आपका लक बढ़ाएंगी। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उस ज्वेलरी की बात करते हैं जो आपको खूबसूरत बनाती है और साथ ही साथ आपकी बीमारियों को छूमंतर करती है। पहले बात करते हैं आपके इयररिंग्स के। ये जो कानों का लोब होता है, यानी कि ये जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पर ज्यादातर जो है वो सारी फीमेल्स इयररिंग्स पहनती ही हैं, आपने देखा ही है। इयररिंग पहनती हैं, ये इयररिंग पहनने से क्या होता है? इयररिंग पहनने से यहाँ पर जब ये सेंटर में होल होता है आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। इसीलिए पुराने जमाने में जो है मेल्स भी इयररिंग पहनते थे। और गोल्ड की इयररिंग जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहना है, ऐसे पहनने से आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, आपकी बुद्धि जो है वो स्ट्रांग होती है, आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप ज्यादा लंबे समय तक शांत रह सकते हैं अगर आप सिल्वर इयररिंग पहने। जी हाँ, जिन बच्चों को, फीमेल्स को गुस्सा आता है वो सिल्वर इयररिंग पहने। जो ये मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर अगर आप छेद कर इयररिंग पहनते हैं तो इससे आपकी लर्निंग पावर बढ़ती है, आप किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकते हैं। और कान के टॉप पोर्शन में आपने देखा होगा कश्मीर में लोग यहाँ पे छेद कराते हैं। कान के टॉप पोर्शन में अगर आप इयररिंग पहनते हैं तो ये आपके हार्मोन्स को ठीक रखता है, आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। यहाँ पे टॉप पोर्शन का जो छेद है यह आपके ब्रेन पावर को भी बढ़ाता है। इयररिंग में जेमस्टोन्स लगाकर आप पहनते हैं जो आपकी स्किन को छूते हुए हों। अगर आप, जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी पहना है, इयररिंग में अगर आप जेमस्टोन लगाकर जो इस हिस्से में हो पहनते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा होता है। अगर रूबी पहनते हैं, इस हिस्से को रूबी छूती है तो आपकी फर्टिलिटी एनहांस होती है, यानी कि जिन लेडीज को बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा उन्हें यहाँ पर रूबी वाले इयररिंग पहनने चाहिए। आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वो रेगुलर होता है। अगर आप यहाँ पर एमरल्ड लगाकर पहनती हैं तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में मिसकैरेज होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, चाइल्ड बर्थ में भी आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पर अगर आप एमेथिस्ट पहनते हैं, एमेथिस्ट मतलब जामुनिया पहनते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर बेहतर होती है, आपका माइंड जो है वो फट पकड़ लेता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। 2
2015 में कौन सी सब्जी आपको बनाएगी हेल्दी और फिट, कौन सा फल आपको बनाएगा चार्मिंग, आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले 2015 में फोन कहाँ रखना है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखने हैं, आपको घर में गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, ये जानकारी भी तो दे दूं। नए साल में आपको फोन पे मिले खुशखबरियां, आपके सारे बांध बन जाएं एक फोन से। इसलिए आपको फोन, मोबाइल घर में घुसते ही कहाँ रखना है, ऑफिस में कहाँ रखना है, ये जानिए। मोबाइल या फोन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं आपको गुड न्यूज मिलेगी। ईस्ट में रखते हैं लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ेगा। साउथ ईस्ट में रखते हैं तो पैसे वाली खुशखबरियां आएंगी। टेलीफोन के आसपास अगर कोई पानी वाली चीज, वॉश बेसिन या नल वगैरह ना हो तो ही आप ये काम करें। इससे आपकी नेटवर्किंग और कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गाड़ी और बाइक, स्कूटर कहाँ पार्क करते हैं, पार्क करने के लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या है जानिए। जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो उसको आप साउथ ईस्ट की जगह पे बिल्कुल ना खड़ा करें। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में भी गेट के आसपास खड़ा कर सकते हैं। इससे आपके बिजनेस में फ्लो बढ़ेगा। गाड़ी से ही तो आप इम्पोर्टेंट काम पर जाते हैं। घर में जरूरी डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हैं, घर में जरूरी डॉक्यूमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में रखें। इससे अगर आप बैंक अकाउंट्स या प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो इनको अलग अलग रखें, क्योंकि बैंक मतलब आने और जाने का, प्रॉपर्टी मतलब स्टेबिलिटी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर वेस्ट में रखते हैं और व्हाइट फाइल में रखते हैं तो क्या कहने, आपकी प्रॉपर्टी आपको फायदा जरूर देगी। साल की शुरुआत है तो हम भगवान की बात तो जरूर करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक बताऊंगी जो पूजा में हमारा हिस्सा है, ताकि आपका ईश्वर के प्रति विश्वास और बढ़े और आप पूरी श्रद्धा के साथ, लॉजिक के साथ जब आप कोई भी चीज को करते हैं, चाहे वो धर्म की क्यों ना हो, तो वो ज्यादा अच्छा असर देती है। लेकिन उससे पहले वो फल सब्जियों की बात करते हैं जो 2015 में आपको रखेंगी फिट एंड हेल्दी। हमें इतनी सारी मेल्स आई और पता चला कि लोगों को तरह तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने ये सोचा 2015 में आपकी बीमारियों को हम करते हैं दूर। खूब रिसर्च के बाद हमने कुछ चीजें निकाली और उसको कैसे खाना है ताकि आपकी परेशानियां रहे दूर, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज है गाजर। ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको मोतिया जैसी प्रॉब्लम है तो आपको गाजर खानी चाहिए। गाजर आपकी लंग्स के लिए बहुत अच्छी है और तरह तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, इन सब के लिए भी बहुत अच्छी है। गाजर कैसे खाएं? अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है तो अपने साथ में गाजर रखकर सोएं और शुक्रवार के दिन जाकर मंदिर में रखें। अगर आपको अपनी तबीयत को ठीक करना है और एज अ प्रिकॉशनरी तौर गाजर लेनी है कि ये परेशानियां ना आए, तो संडे के दिन गाजर जरूर खाएं। मौसम है सर्दियों का, लोग रेड़ी पर भूनते हुए लाते हैं ना शकरकंदी, वो आपको क्या फायदा देती है, क्या आपकी बॉडी को देती है, ये जानिए। आपकी बॉडी को मजबूत बनाती है शकरकंदी। यह आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको खा सकते हैं। ये भुनी हुई होती है तो आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। साथ ही ये हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। आप इसके अलावा अगर प्रिकॉशनरी तौर पे देखें तो ये कोलोन कैंसर से भी आपको बचाती है। कब और कैसे खाना है इसको अगर आप शुक्रवार के दिन खाते हैं तो फिर आपकी बहुत परेशानियां दूर होंगी, और अगर ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो इसको मंगलवार के दिन खाएं, थोड़े हिस्से में खाएं, आपकी परेशानियां हो जाएंगी सॉल्व। हर सब्जी में डलने वाला टमाटर क्या फायदा देता है जानिए। एक टमाटर को काटिए और देखिए कि उसमें कई ऐसे चैम्बर्स हैं, टमाटर में ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं जो आपके हाथ की शेप के होते हैं। टमाटर में ऐसे रसायन होते हैं जो आपके दिल को फायदा पहुंचाते हैं। आपके ब्लड को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन आपके दिल के हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करते हैं। और अगर ये थोड़े से भी तेल घी में या ऑलिव ऑयल में मिक्स करके आप टमाटर को लाइट रोस्ट करके खाएं तो ये आपकी कई बीमारियों को खत्म कर देता है, गायब कर देता है। टमाटर अगर आप मंगलवार के दिन खाते हैं तो ब्लड रिलेटेड कई प्रॉब्लम से आपको निजात मिलती है। टमाटर की गूदे को अगर मंगलवार को अपने पिंपल्स पे लगाते हैं तो स्किन और ज्यादा क्लियर होती है। अदरक को आपने देखा है, अदरक जिस तरह से मुड़ी होती है ना, ये आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये पेट की आंतड़ियों की शेप की तरह होती है। इसके अंदर जिंजरोल नाम की एक तत्व होती है जो आपको आपकी सुगंध को और आपके स्वाद को बरकरार रखता है। इसके अंदर वो गुण होते हैं जो आपके हर तरह के पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट दर्द है, उल्टी है, इस सब को रोकता है।
जिंजर को अगर आपके घर में किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक रहता है, जिंजर को अगर आप थर्सडे को और शनिवार के दिन जाकर मंदिर में रखकर आते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो आपकी कई पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। माँ महालक्ष्मी का महामंत्र आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले पूजा से जुड़ी खास जानकारी 1 जनवरी 2015 में आपके लिए। पूरे साल आपको पूजा की अलग अलग जानकारियां दूंगी, लेकिन पहले साल के पहले दिन की शुरुआत किससे करें और इसके पीछे लॉजिक क्या है जानिए। शंखनाद होता है, ये एक प्रकार की साधना है। ये भविष्य में कई बातों का होने वाला संकेत देती है। आपको जो लंग्स रिलेटेड, सांस रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको समाप्त करती है। जिसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर रोज शंखनाद करता है ये प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाती है। इसकी जो साउंड निकलती है उससे मेंटल डिप्रेशन, दिमाग की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शंखनाद से कुंडालिनी जागरण होता है, यानी कि आपकी कुंडालिनी एक्टिवेट होती है, जिससे आप ज्यादा स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव और शार्प माइंडेड बनते हैं। इससे वातावरण में शुद्धि आती है। 13 से 14 मीटर तक एक बार जब शंखनाद होता है तो आसपास की नेगेटिव वाइब्रेशंस खत्म हो जाती हैं। वाणी संबंधित विकार, जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, इस तरह की चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो आज के दिन से शंखनाद करें, अपने बच्चों को भी कराएं और देखिए आपके घर से बीमारी, नेगेटिविटी कैसे गायब होती है। आपका इंतजार हो गया खत्म, सब्र का फल होता है मीठा। 2015 से शुरुआत करें इस महामंत्र की। साल भर आप पहले से कई गुना ज्यादा अमीर हो जाएंगे। आज से शुरुआत करें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की। साल का पहला दिन जो करेंगे, साल भर वही रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं। तो आपका महामंत्र क्या है, धीरे धीरे बोलूंगी, लिख लीजिए। आपका महामंत्र क्या है, लिखिए। ओम श्रीम क्लूम ओम धनद धनम देहि माम। ये मंत्र आपको रोज 108 बार दोहराना है। घर में वेस्ट में खड़े होकर ईस्ट की तरफ मुंह करके या नॉर्थ की तरफ मुंह करके ये मंत्र रोज जाप करें, किसी भी समय करें। आप देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकने लगेगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन आगे है, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। कुछ बूंदे गुलाब जल और कुछ बूंदे नींबू के रस की ले लें। 1 चम्मच दूध इसमें मिलाएं। इसे पूरी बॉडी पर रब करें। फिर 10 मिनट बाद इसको धो दें। आपकी बॉडी अच्छे से फ्रेग्रेंस में आ जाएगी। बॉडी का मॉइस्चर सर्दी के मौसम में बना रहेगा। एक उपाय और करें। 1 कप दही में 2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। 1 घंटे इसको स्कैल्प पर लगा दें, फिर शैम्पू करें। बालों में डैंड्रफ नहीं रहेगा। पैरों के तलवे फट गए सर्दियों में आपके, क्या करें? आप पैराफिन वैक्स, बाजार में केमिस्ट पे आराम से मिलती है, पैराफिन वैक्स और ऑलिव ऑयल एक जितना लेके साथ में गरम कर लें। जब इसको गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल दें। सिम पर गरम करना है। इस पेस्ट को रोजाना एड़ियों पर लगाएं, पैर बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, जो है familyguru@। इसको रोजाना एड़ियों पर लगाएं, पैर बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, जो है familyguru@itvnewsindia.com। 150 शब्दों में अपनी प्रॉब्लम हमें लिख के भेज दीजिए। साथ ही लिख के भेज दीजिए अपनी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। नहीं है तो हाथ की, चेहरे की, हैंडराइटिंग की तस्वीर भेज दें। अपने वीडियोस लगातार हमें भेजते रहें, हम उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं, फिर दिखाना शुरू करेंगे, जिससे लोगों को पता चलेगा कि आपको कौन से उपाय से किस तरह से फायदा हुआ, ताकि आपका उपाय और हमारा बताया हुआ उपाय लोगों के काम आ सके। आज हम दिल्ली से सुरभि गुप्ता का सवाल लेते हैं। ये अपने बालों को लेकर बहुत परेशान है। बाल झड़ते हैं, पतले हो रहे हैं, बाल जो हैं इनमें बिल्कुल जान नहीं है। सुरभि, आपको हम लगातार बालों से रिलेटेड बात बताते रहे हैं। बहुत लोगों की मेल्स आती हैं, बालों से बहुत परेशान है। बाल झड़ने का बेसिक कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेना छोड़ दें, मेडिटेशन करें, नेचुरल ग्रोथ बालों की शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ बाल गायब है वहाँ वहाँ प्याज का रस रात को सोते समय कॉटन बड से लगा दें। बालों का झड़ना रोकने के लिए नारियल तेल में कपूर हल्की सिम पे गरम कर कर बालों पर खूब अच्छे से हफ्ते में 2 बार मसाज करते हैं तो बाल हेवी होंगे और शाइन करेंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन मैं आपको बहुत
सरप्राइजिंग न्यूज देने वाली हूँ। जी हाँ, कल से आप फैमिली गुरु को एक नए अवतार में देखेंगे। कल से हम आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। कल से मैं आपको शुरुआत में दूंगी 3 महा उपाय जो आपकी जिंदगी की हर समस्या, हर पहलू को कवर करेंगे और आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। और मैं आपको रोज राशि की भी जानकारी दूंगी। जी हाँ, फैमिली गुरु में कल हम राशि की भी जानकारी कल से रोज लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको दूंगी आपका परफेक्ट लकी टाइम, जिस समय आप वो काम, जो भी इंपॉर्टेंट काम करेंगे, आपको सफलता मिलना तय है। तो कल से आप इंतजार कीजिए फैमिली गुरु को नए अवतार में देखने का और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रॉमिस हम करते हैं 2015 में। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।